नारायण हरी नारायण हरी बोला, सगळे बोला, मिलून बोला, नारायण हरी नारायण हरी। तो क्या करना है? सबके लिए, माइयों के लिए, भाइयों के लिए, बीमारों के लिए, तंदुरुस्तों के लिए, किडनी वालों के लिए, और किडनी की तकलीफ नहीं उनके लिए भी प्राण शक्ति और विद्युत के कण बढ़े। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के पास से एक मैन नाड़ी जाती है, सुषमा। उसी नाड़ी से वो मैन स्टेशन, मैन जंक्शन, मेन लाइन है, उससे बाकी सारी लाइनें जाती है सारे शरीर में। तुम सीधे सो गए, पैर साथल के तरफ लाए तो घुटने ऐसे हो गए, फिर सीधे सो गए, हाथ तो घुटनों के तरफ, पैर साथल के तरफ, तो घुटने यूं हो गए ना। समझ गए तुम? समझ गए ना? समझ गए तो ऐसा ऐसा तो कुछ तो करो क्या। हो। ऐसे पैर हो गए। अब क्या करोगे? पैर यूं घुमाओगे तो एक घुटना धरती को लगेगा और दूसरा घुटना पैर को लगेगा, क्योंकि पैर अपनी जगह पर है। यूं घूमेगा, यूं होगा। तो तुम्हारा सिर इधर करना है, फिर पैर घुटना इधर, तो सिर इधर। 3-4 मिनट करो। उस मेन नाड़ी में लचकीलापन आएगा, बुढ़ापे में कमर नहीं झुकेगी। उस नाड़ी में लचकीलापन आएगा, वो गद्दियां घिस जाती है, फलाना डिंगना हो जाता है, वो नहीं होगा। और तुम्हारी कार्य क्षमता बढ़ेगी, और जल्दी से बीमारी तुमको पकड़ेगी नहीं, और पकड़ा तो ज्यादा देर टिकेगी नहीं। दुर्बल दुर्बल जीवन शक्ति होती है तभी बीमारी पकड़ती है। दुर्बल को ही बैक्टीरिया सताते, बलवान होते वहां से भाग जाते। फिर भी बुढ़ापा है, कमजोरी है, डाइजेस्ट पावर कमजोर है, तो लहसुन का एक चीरी लेके पानी का, उसके 3 टुकड़े करके एक जरा सा दबोच के पानी का घूंट पी लिया, फिर दूसरा गिलास पी लिया, फिर तीसरा का, तो उससे भी थोड़ा ठीक रहता है, जिसको जैसा अनुकूल पड़ता है। फिर कैंसर की बीमारी हो तो 10 ग्राम तुलसी का रस और 8-10 ग्राम शहद, सुबह शाम। दोपहर को ताजा दही 50 ग्राम और तुलसी का रस उतना ही, कैंसर की बीमारी मिटता है। जयराम जी की। तुलसी के पत्ते की माला पहनाने से भी कैंसर के कीटाणु नष्ट। मुंह में तुलसी का पत्ता पड़ा रहे हर 2 घंटे में, लेकिन दूध और तुलसी एंटी है। दूध के साथ तुलसी नहीं लेना कभी। जो अपने को कमजोर महसूस करते हैं उनको टमाटे का रस अथवा टमाटे का नाश्ता सुबह करना चाहिए, लाल टमाटे। लेकिन पथरी की बीमारी वाले को नहीं खाना टमाटर। बल वृद्धि के लिए टमाटर गजब का काम करता है। रक्त शुद्धि के लिए टमाटर आहा, बेजोड़ है। जिसके मसूड़े कमजोर है उसको टमाटे खाने चाहिए। जिसके मुंह में से खून निकलता है वो नींबू का रस रगड़ के 2-5 मिनट बैठ जाए, खून निकलने की शिकायत बंद हो जाएगी। 2-4 दिन करे। जिसको मधु प्रमेह है, डायबिटीज, उसको भी टमाटर फायदा ही करता है, मसूड़ों को मजबूत करता है। नेत्र के विकार तकलीफ है तभी भी टमाटर फायदा ही करता है। रतौंधारी की बीमारी है तभी भी टमाटर फायदा करता है। चर्म रोग पर तो टमाटर जादू का काम करता है। मुंह में जिनको छाले पड़ जाते हैं वो तो टमाटे से दोस्ती ही कर ले। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। यकृत और पित्त की तकलीफ है या बदहजमा है, उसके लिए टमाटर आशीर्वाद है। भोजन के पहले थोड़ा टमाटर का स्लाइस खाए, और थोड़ा संत कृपा चूर्ण नहीं तो फिर काला मिर्च विर्च लगा के खाए। भोजन के पहले भूख खुलेगी। बदहजमी दूर करना है तो टमाटर। टमाटर से प्रतिदिन लाभ उठाया जा सकता है। कच्चे टमाटर भी अपनी जगह पर बहुत फायदा करते हैं, लेकिन केवल पथरी वाले को टमाटर नहीं खाना चाहिए। तो पथरी वाले को क्या करना चाहिए? वही आसन, इधर उधर उधर इधर, 3-4 मिनट करे। फिर हाथ की हथेली रगड़ के आरोग्य शक्ति की भावना करके दे किडनी पे। 2-5 बार दिन में सुबह करे, फिर दिन में ऐसे ही करे, सुबह आसन करे, शाम को खाली पेट आसन कर सकता है तो करे, बाकी ये करे।
आश्रम में से काली बूटी मिलती है, शक्ति बूटी, काली बूटी। भोजन के आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद में थोड़ी सी खा ले। निःशुल्क मिलती है सेवा भाव से। पथरी, कई किस्म की पथरी टूट के निकल जाती है। संतरे के रस में जो सी विटामिन है उससे भी ज्यादा टमाटर के रस में फायदा वाली सी विटामिन के साथ और भी शक्तियां, कैल्शियम आदि। जो लोग कहते हैं अंडा खाओ, वो लोग बहकाते हैं, उनके चक्कर में मत आओ। टमाटर में तो ए और सी विटामिन संतरे से भी अधिक है, और टमाटर में तांबा है ज्यादा। ताम्र जैसा शरीर बनाता है टमाटर, खाया जाता है। कान का बहरापन है तो गाय का ताजा झरण, गौमूत्र, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के 7 दिन तक डाले कान में। कान का बहरास भाग जाता है, बुढ़ापे में भी सुनने लगेगा, कथा भी सुनेगा, दूसरे की बात भी सुनेगा। जय राम जी। अखबार में आया था कि टालिया तुम आनंद करो। जय राम जी की अखबार में आया था, टाल वाले तुम खुशी मनाओ। दवा खोज ली गई है, 750 रुपया, पहले 375 भेजो, दवा भेजी जाएगी, बाद में फायदा हो फिर दूसरे पैसे। मैं क्या, 750 भेजो, टाल पे बाल उगे, अखबार में आया, और वो केमिकल से उगेंगे तो दूसरा साइड इफेक्ट होगा। मैंने सोचा कि टालिया तुम आनंद करो, नो साइड इफेक्ट और ज्यादा खर्चा नहीं। प्याज का रस लगाकर 1-1.5 घंटे के बाद खट्टा दही थोड़ा लगाकर स्नान करो, बाल उगने लग जाएंगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। नारायण हरि, सगळे मिलून बोला। नारायण हरि, नारायण। माया खुश हो गई क्या? जिनको भी बाल कम है वो कर सकते हैं। नींबू निचो के फेंकना नहीं। आजकल तो वो पाउडर, लाली लिपस्टिक, ओहो सत्यानाश कर दिया। ब्यूटी पार्लर सत्यानाश। वो जो क्रीम बनती है, 4,30,000 बंदर भारत से उन लोगों ने मंगाए थे, इंदिरा सरकार ने भेजे थे। वो जो ब्यूटी पार्लर का सामान बनाती है, ऐसी कंपनियों ने बंदर मंगाए थे 4,30,000। इंदिरा सरकार के फाइलों से पता चलता है। वो बंदर सब उसी के काम आए थे। तुम्हारे क्रीम बनाने में बंदरों की आंखें, बंदरों की चर्बी डालते और फिर तुम अपने मुंह पे लगाती है। छी, ऐ, हमको तो अच्छा नहीं लगता बाबा। और जो लाली लगाती है ना, खैर तुम लोग तो सत्संगी माइया हो, परदेश की माइया, और यहाँ भी कोई मनमुख माइया लाली लगाती है। पहले 22 रुपए की आती, अभी क्या पता भाव, पहले 22 रुपया था। जयराम जी के हम सब इंक्वायरी रखते हैं। और लाली, लाली काहे की बनती है पता है? ये स्लाटर हाउस में गायों का, भैंसों का, ये बैलों का जो खून, उनकी आहें और केमिकल, उसकी बनती है लाली। वो लाली मुंह में डाल के अपनी थूक मिला के यूं करती हो, फिर अपने इधर गाल पे लेडियां लगाती है। और फिर लेडे उनको मिलते में, क्या बेवकूफ गधा पढ़ा लिखा क्या चाट रहा है। मन में बोला, अमेरिका में उनको बोला नहीं, लेकिन देखा कि क्या चाट रहे हैं। अच्छी। और कुछ माइयां तो ऐसी भोली भाली है कि बच्चों को पाउडर लगाती है कि काला है जरा पाउडर लगाए। पाउडर का गोरापन कितना दिन रहेगा? पाउडर से तो रोमकूप बंद हो जाएगा, किडनी पर लोड पड़ेगा बेचारे को। कुदरती जो चर्म है वो अच्छा है। फिर भी तुम बच्चे को या अपने को, किसी को भी खूबसूरत बनाना चाहते हो तो नींबू फेंको नहीं, वो नींबू जो निचोया है उसको रगड़ो, अपने आप रोमकूप भी खुलेंगे और उसकी चमड़ी भी एकदम, बच्चे की या किसी की भी। जयराम जी बोला, मिलुन बोला। नहीं तो संतरे का छिलटा छाया में सुखा दिया, फिर कूट दिया और उसमें थोड़ा क्रीम व्रीम मिला के, थोड़ा मक्खन मक्खन, और रात को लगा के सो जाए, सुबह तो ओह मैम साहब बन जाएगा बच्चा। और भी माया बहुत कुछ जानती है, बेसन बेसन का हटाना बटाना, ये तो माया सिंधी माया और गुजराती माया सब जानते हैं। लेकिन सत्संग तुम्हारा फालतू खर्च और फालतू बीमारियां होने वाला आचरण हटाकर तुम्हारा जीवन धन्य करना चाहता है। मीरा ने कौन सी लाली लगाई थी? शबरी ने कौन सी लाली लगाई थी?
लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल, सियावर रामचंद्र। तो अब तो मुझे पक्का विश्वास है कि जो माइया लाली लगाती होगी, आज जाके घर में से वो लाली गटर में फेंक देना, कहीं दूसरी नहीं लगावे। पशु पक्षियों का खून, उनकी आहें और केमिकल, वो केमिकल वाली लाली और ये केमिकल मिली हुई जो क्रीम है, ब्यूटी पार्लर में थोड़े दिन के लिए तो ये लोग घर में ब्यूटी पार्लर कर देते। थोड़े दिन तक तो मैम साहब मेकअप से अच्छी लगती, लेकिन जिस दिन वो मेकअप नहीं करते ना, तो उसकी चमड़ी, उसकी आंखें और उसके होठ ऐसे हो जाते जैसे बूंदी डरावनी बंदरी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो नकल में शक्ल बदल जाती है, इसलिए नकली मेकअप की जरूरत नहीं। तुम जैसे हो ईमानदारी से भगवान का नाम और प्रेम और कुटुंबियों में भगवत बुद्धि करो, भगवान को तुम ऐसे ही पसंद हो कि मेकअप का करा चाहे। नारायण हरि, नारायण हरि। ये आत्मविद्या ऐसी है कि काला कलुट चेहरा, नाटा ठिंगना बदन, शरीर में 8 खोड़ खापड़, फिर भी राजा जनक को तारने वाला अष्टावक्र 12 साल का, और राजा जनक विशाल काय, विशाल राज्य, विशाल मति का धनी भी गुरु के आगे नतमस्तक होता है, अपनी 7 7 पीढ़ियां भी तार लेता है और इतिहास में नाम हो जाता है उसका। किसकी कृपा से हुआ कि 12 साल का वो ब्रह्मवेता, ब्रह्म ज्ञान की कथा समझ कर ब्रह्म ज्ञानी बना हुआ, 12 साल का अष्टावक्र। 8 शरीर में खोड़ खापड़ थे, चले तो पता ही नहीं चले कि मनुष्य के कौन सा प्राणी है, ऐसी डिजाइन। फिर भी कोई मेकअप नहीं, अंतरात्मा को स्वच्छ रखा, आनंद है। आर्टिफिशियलता इतनी प्रभाव नहीं डालती जितनी सच्चाई और स्नेह प्रभाव डालता है। घर में कोई भी आ जाए तो उसको आप अपना वैभव दिखाकर इम्प्रेस करने के चक्कर में मत पड़ो। बाहर से तो आपके वैभव का उपयोग करेगा और भीतर से गाली देगा कि देखो सेठ का बच्चा कितना माल दबाव के बैठा है, देखो मेरा बने भी और मेरे को देता नहीं, मेरा साला है मेरे को देता नहीं, खुद मौज कर रहा है, मेरा फलाना दोस्त और मेरे को मदद नहीं करता। वैभव से किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश ना करो, लेकिन प्रेम से, सहजता से, सरलता से उनकी पेश आओ और उनके हित के अनुरूप भोजन दो। उनका हित हो ऐसे 2 वचन बोलो, तो वो आपका वैभव देखकर भी आपको आशीर्वाद देंगे और प्रसन्न रहेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे। नहीं तो आप वैभव दिखा के किसी को इम्प्रेस करोगे तो आपके शत्रु बनते जाएंगे भीतर से। नारायण हरि। गुरु लोग हमारा भला तो चाहते, हमारे पितरों का तो कल्याण कर देते, लेकिन हमारे घर में आने वाले बच्चों की भी भलाई की बात बोले बिना नहीं रहते। विज्ञानियों ने प्रयोग किया, मुर्गी अंडे पर बैठती है और अंडा जब बच्चा होने के काबिल होता है, मुर्गी को पता चलता और चोंच मारती है, अंडे में से बच्चे ने मुंह निकाला, दूसरे अंडे को मुर्गी ने चोंच मारा, अंडे से बच्चा आए उसके पहले मुर्गी हटाकर बतख रख दी गई। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, विज्ञानियों ने प्रयोग किया। वो मुर्गी का बच्चा था लेकिन बतख के पीछे ही पड़ा, और मुर्गी का बच्चा तो उकरने में जाता और बतख तो पानी में जाती है, लेकिन वो पानी में जाने लगा। दूसरी बतख है और वो बतख उसे चोंचे मारे, उसकी माँ फड़फड़ा रही है पंख, फिर भी वहां नहीं जाता कम वक्त, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन। ऐसे तुम लोगों का कसूर नहीं है, बड़ा जर्नल कर्नल होते, बड़ी माइट टुन टुन छाप होती है, अपने घर में घी का पतीला ले जा रहे हो और पैर से एक जरा सी चूही गुजर, अब तू 6 मन की और ये 6 छटांग का भी नहीं चूहा, इतना क्यों डरती है? लेकिन उस बाई का कसूर नहीं है। 2 बॉडीगार्ड स्टैंड गन लेके खड़े हैं और सांप के पैरों तले एक छछूंदर गुजर गया, ओ यार मैं तो डर गया, अरे तुम लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल कमांडर, क्या हो? लेकिन उसका कसूर नहीं, बच्चा जन्मा था वो, अभी कमांडर हुआ, अभी जनरल कर्नल हुआ, अभी टुन टुन हुई। जब वो बच्ची या बच्चा जन्म लेता है, 9 10 महीने माँ के शरीर में जेर के साथ आराम से पोषित होता है। फिर जन्म लेते ही दाई अथवा तो नर्स या डॉक्टर बेवकूफी करते, तड़ाक से उसकी नाभि पर छुरी मारते, कैंची मारते, तो फर्स्ट इंप्रेशन उसको डर की घुस जाती है। आपके घर जो बच्चा है, आपके साथ जो जुल्म हो गया हो गया, हमारे साथ आपके साथ जो अन्याय हो गया, लेकिन आपके खानदान में जो बच्चे आए उनके साथ जुल्म ना हो,
उनको तुम करोड़ों रुपया दे जाओ तो उनको इतना फायदा नहीं होगा जितना इस प्रयोग से उनकी भलाई होगी। बच्चा जो भी आपके खानदान में आता है तो नर्स को डॉक्टर को बोलो बेवकूफी मत करो, 4 मिनट तक चुप रहो, बच्चे का नाभि छेदन नहीं करो। 3 2.5 3 मिनट में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। फिर शरीर का मरा हुआ हिस्सा बाल काटते तो पीड़ा नहीं होती, नख काटते तो पीड़ा नहीं होती। ऐसे ही माँ के साथ जुड़ी हुई नाभि, बच्चे बच्चे की नाभि छेदन करो। 2 4 मिनट के बाद, 2.5 से 3 मिनट गुजर जाए उसके बाद काटो, तो बच्चे को फर्स्ट इंप्रेशन भय की नहीं पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात, बच्चे के कान में संसार का कचरा पड़े उसके पहले बच्चे को बाप कह दे, तू चट्टान की नाई अडिग रहना, संसार में कई थपड़े आएंगे, ओम ओम ओम। तू परशु बनना, तू कुहाड़े की नाई विघ्न बाधने को काटने वाला बनना, और तू स्वर्ण की नाई चमकना, ओम ओम ओम। अश्मा भव, परशु भव, हिरणमस्तुम भव, ओम ओम ओम। बच्चे के कान में संसार की बात पड़े उसके पहले उसके कान में ये बात डालना, तुम्हारा बच्चा कुटुंब खानदान का होनहार हो जाएगा। ये कथा का बेनिफिट है। और कितना कितना फायदा है। बच्चे के मुंह में माँ का दूध या तो और कुछ पड़े उसके पहले बच्चे की जिह्वा पर 2 बूंद शहद, 2 ग्राम शहद और 5 7 ग्राम घी विमिश्रण करके बच्चे की जीभ पर सोने की सलाई से ओम लिखो। तो सोनी लोग बना लेते सोने की सलाई, 200 रुपये में भी बन सकती है और 2000 की भी बनती है। पत्रे की बनाकर गोल मटोल करके बना देते 200। नहीं तो चांदी की बनवाकर सोने का पानी लगाकर रख दिया। नहीं तो समिति वाले 2 4 सलाइयां बना के रख दे, जिसके भी घर होता है तो दे दे और फिर वापस ले जाएगा, और क्या है। 10 5 सलाइयां बना लो, 2 2 4 4 सौ वाली। तो जिसके घर बच्चा होता है वो अपनी बनाए या तो किसी के लिए आए। स्वर्ण की सलाई से बच्चे के जीभ पर ओम लिख दो। तुम्हारे सब कुटुंब के बच्चे एक तरफ, लेकिन वो बच्चे की वाणी बड़ी प्रभावशाली हो गया, एक टना टन बड़े। खाली ओम लिखना पाहिजे बस। बच्चा जन्मता तो पहली आवाज वाँ वाँ वाँ, और बड़ा होता है, बीमार होता है, बूढ़ा होता है, हकीम डॉक्टर थक जाते, चादर तान के पड़ा है, फिर भी उसकी वो आखिरी आवाज भी है "उम, उम, चाहे नंदरबार का हो, चाहे कलकत्ता का हो, चाहे जर्मन का हो, चाहे जापान का हो, चाहे चीन का हो, चाहे हांगकांग का हो। उम, 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 वही ओमकार से मिली हुई ध्वनि। जन्म लेता है तभी भी ओमकार। वो ओमकार रोम रोम में रम रहा है, इसलिए उसको राम बोलते हैं।